ब्रह्मास्त्र से 96 साल पहले पहली महिला फिल्म डायरेक्टर ने बनाई थी वीएफएक्स तकनीक वाली उस समय की सबसे महंगी फिल्म। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में तो एक्शन, एडवेंचर और वीएफएक्स से भरी फिल्में दर्शकों के लिए बनती रहती हैं। हॉलीवुड में सबसे पहली साइंस फिक्शन फिल्म साल 1902 में बनी थी। लेकिन बॉलीवुड की बात करें तो क्या आपको पता है कि यहाँ वीएफएक्स तकनीक वाली पहली फिल्म कब बनी थी और किसने बनाई थी? क्या आपको पता है कि भारत की फिल्मों में विजुअल इफेक्ट इस्तेमाल करने की शुरुआत किसने की? वह थी फातिमा बेगम, जो भारत की ही नहीं बल्कि साउथ एशिया की भी पहली महिला फिल्म डायरेक्टर थीं। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 96 साल पहले वीएफएक्स और साइंस फिक्शन जैसी चीजों की शुरुआत की। उन्होंने उस दौर में एक बड़ी बजट की फिल्म बनाई थी जब सामान्य फिल्म को बनाने में भी मेकर्स के पसीने छूटते थे। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूं भारत की पहली महिला फिल्म डायरेक्टर फातिमा बेगम के बारे में। वही फातिमा बेगम जिसने समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़कर न सिर्फ फिल्म में अभिनय किया बल्कि भारतीय सिनेमा को वीएफएक्स से जुड़ी विदेशी तकनीक और फोटोग्राफी से भी रूबरू कराया। फातिमा बेगम के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फातिमा बेगम का जन्म 1892 में सूरत के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वो बचपन से फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती थीं, लेकिन एक कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाली फातिमा के लिए ये आसान नहीं था। 1910 के दशक में भारतीय सिनेमा में महिलाएं महज एक अभिनेत्री के तौर पर ही इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकती थीं। इसके अलावा अन्य कार्यों में केवल पुरुषों का ही दबदबा था। मगर फातिमा बेगम ने थिएटर और उर्दू की पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने नाटक मंचों से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। इसके कुछ ही साल बाद साल 1922 में वीर अभिमन्यु फिल्म से भारतीय सिनेमा जगत में उन्होंने डेब्यू किया। यह एक साइलेंट फिल्म थी जिसके निर्माता आदर्शिर ईरानी थे। भारत में साइलेंट फिल्मों के दौर में महिलाओं की एक्टिंग करने पर पाबंदी थी। उस समय ज्यादातर फिल्मों में हीरो ही महिलाओं के कपड़े पहनकर हीरोइन का रोल करते थे। लेकिन फातिमा बेगम ने इस परंपरा और पाबंदी को तोड़ा। फातिमा बेगम अपनी पहली ही फिल्म से एक बड़ी फीमेल स्टार बन गईं। सन 1924 में उन्होंने बतौर एक्ट्रेस सीता सरदावा, पृथ्वी वल्लभ, काला नाग और गुले बकवाली जैसी फिल्मों में अभिनय का जलवा बिखेरा। इसके बाद सन 1925 में मुंबई नी मोहिनी फिल्म में अपनी दमदार अदाकारी से हर किसी का दिल जीतने में कामयाब रहीं। लेकिन वह सिर्फ एक्ट्रेस बनकर नहीं रहना चाहती थीं। वह सिनेमा की दुनिया में कुछ हटकर करना चाहती थीं और कुछ ऐसा जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाए। सन 1926 में उन्होंने खुद की फिल्म कंपनी शुरू की जिसका नाम फातिमा फिल्म्स रखा और उसी साल उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम बुलबुल ए पेरिस्तान था। इसके साथ ही वह हिंदुस्तान के साथ साथ साउथ एशिया की पहली महिला फिल्म डायरेक्टर बन गई, क्योंकि उस समय भारतीय सिनेमा में एक भी महिला डायरेक्टर नहीं थी। सन 1928 में उन्होंने फिल्म कंपनी का नाम बदलकर विक्टोरिया फातिमा फिल्म्स कर लिया। बुलबुल ए पेरिस्तान के बाद देवी ऑफ लव, हीर रांझा और चंद्रावली जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने 3 साल के अंतराल में लगातार 7 फिल्मों में निर्देशन किया। लेकिन बुलबुल ए पेरिस्तान उनके द्वारा निर्देशित सबसे प्रसिद्ध फिल्म साबित हुई। इसी फिल्म से उनके करियर को एक नई पहचान मिली थी। इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। एक तरफ यह चर्चा हो रही थी
कि किसी महिला ने पहली बार फिल्म डायरेक्ट की है। दूसरी ओर इसमें दिखाए गए वीएफएक्स की वाहवाही हो रही थी। फातिमा बेगम ने इस फिल्म में वीएफएक्स की विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया था। बताया जाता है कि फातिमा बेगम ने ट्रिक फोटोग्राफी की मदद से खुद ही फिल्म के स्पेशल इफेक्ट डिजाइन किए थे। यही नहीं, इसका स्क्रीन प्ले भी उन्होंने खुद ही लिखा था। फातिमा बेगम ने जो किया था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। बुलबुले पेरिस्तान भारतीय सिनेमा की पहली साइंस फिक्शन फिल्म भी थी। बताया जाता है कि 96 साल पहले बनी इस फिल्म पर फातिमा बेगम ने काफी पैसा खर्च किया। तब इस फिल्म को बनाने में लाखों रुपए लगे थे और इसे आज के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा करोड़ों में होगा। वह अपने प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्मों की ना सिर्फ कहानी लिखती थी बल्कि उन्हें प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी करती थी। वह अपने प्रोडक्शन की फिल्मों में एक्टिंग भी करती थी। इसके साथ ही उन्होंने शकुंतला, मिलान, कनकटारा, भाग्य की देवी जैसी फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम भी किया। फातिमा बेगम की बतौर एक्ट्रेस आखिरी फिल्म दुनिया क्या कहेगी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से भारतीय सिनेमा जगत को अलविदा कह दिया। अपने 16 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने आदर्शिर ईरानी और नानू भाई जैसे मशहूर फिल्म निर्माताओं के साथ भी काम किया। कहते हैं कि फातिमा का रंग गोरा था। वो देखने में बेहद खूबसूरत लगती थीं। इसी के साथ जब फातिमा अपने चेहरे पर गाढ़ा मेकअप करती थीं तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाया करते थे। इनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो इनकी शादी नवाब इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान तृतीय से हुई थी, जो कि सचिन रियासत के आखिरी नवाब थे। लेकिन उनके निकाह का कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। इस पर भी लोगों की अलग अलग राय है। इनका नवाब से ताल्लुक था या नहीं, इसके ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। वहीं नवाब ने अपनी बीवी के साथ ही अपने बच्चों को भी अपनाने से इनकार कर दिया था। फातिमा की 3 बेटियां थीं, जुबैदा, सुल्ताना और शहजादी। पति से अलग होने के बाद फातिमा ने तीनों बेटियों की परवरिश अकेले ही की थी। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को भी फिल्मों में लॉन्च किया। उनकी तीनों बेटियां 1920 से 1936 के बीच भारतीय मूक साइलेंट फिल्मों की अभिनेत्रियां रहीं। फातिमा बेगम ने साल 1929 तक फिल्मों में काम किया। उन्होंने जो आखिरी फिल्म डायरेक्ट की वो 1929 में रिलीज हुई। इसका नाम गॉडेस ऑफ लक था। फातिमा बेगम का साल 1983 में निधन हो गया। उस समय वह 91 साल की थी, मगर आज भी फातिमा बेगम के द्वारा भारतीय सिनेमा जगत में दिए गए बहुमूल्य योगदान की वजह से याद किया जाता है। बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद फातिमा बेगम की विरासत को उनकी तीनों बेटियां जुबैदा, सुल्ताना और शहजादी ने संभाला। ये तीनों भारतीय सिनेमा जगत में अपनी मां की तरह ही अपनी ही एक अलग पहचान बनाने में सफल रहीं। इनमें से जुबैदा बॉलीवुड की मूक फिल्मों की सुपरस्टार के तौर पर मशहूर हुई। जुबैदा ने 1931 में भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म अलम आरा में भी काम किया था। तो ये थी भारतीय सिनेमा जगत की पहली महिला निर्देशक फातिमा बेगम से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से अपने जीवन काल में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। आज भले ही फातिमा बेगम हमारे बीच मौजूद ना हो, मगर उनके जज्बे और हौसले के बाद ही भारतीय सिनेमा जगत में महिलाओं के लिए एक अन्य रास्ता मिला। वो सभी भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। फातिमा बेगम के बारे में आपके पास अगर कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।